अपर्णा का आत्मसमर्पण। ससुराल में बहुओं को प्रताड़ना की बात कोई नई नहीं है, चाहे वो दहेज के मामले को लेकर हो या फिर अन्य कोई पारिवारिक विवाद। लेकिन ये कहानी इस तरह के विवादों से परे है और सत्य घटनाओं पर आधारित है। अक्सर ऐसा होता कम ही है, लेकिन परिवार के मान सम्मान और शादी से पहले तिलक के रूप में दिए गए रुपए को लेकर इस कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल होता ये है कि बड़ी बहन शादी के ऐन वक्त पर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। समाज में बड़ी बदनामी और तिलक में दिए गए रुपए को लेकर नाबालिग छोटी बहन की शादी दूल्हे के छोटे भाई से करवा दी जाती है। इसके बाद जो होता है, जानिए इस पूरी कहानी में। इससे पहले आपसे एक अनुरोध, इस कहानी को सुनने के बाद लाइक और कमेंट के साथ हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस सहयोग से हमें प्रेरणा मिलेगी। और मध्यम परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया। इस समय घर में वैसी खुशियां नहीं थीं जैसे इससे पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हुई थी। फिर भी रीति रिवाज के अनुसार अर्पण का नामकरण संस्कार हुआ। 2 भाई बहनों में अर्पण छोटी थी। उसे उतना लाड प्यार तो नहीं मिला जितना पहले भाई बहन को मिला। ये बात उसे उम्र बढ़ने के साथ समझ में आने लगी थी। हालांकि माता पिता ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं की। स्कूल जाने की उम्र में उसका भी स्कूल में दाखिला करवाया गया। बचपन से ही अर्पण की गतिविधियां आम बच्चों से हटकर थीं। उसका दिमाग खूब चलता। उसकी बातें सुनकर कई बार घरवाले भी हैरान हो जाते। पढ़ने लिखने में अर्पण काफी होशियार, जिसके कारण शिक्षकों की नजर भी उस पर खास रहती। स्कूल में शिक्षक उसे एक होनहार बच्ची के रूप में देखते। वो हर साल अपने क्लास में अव्वल रहती। स्कूल से घर जाने के बाद अर्पण का ध्यान पढ़ाई में ही ज्यादा रहता। कई बार घर वाले उसे ये कह देते कि बड़ी होकर ससुराल जाएगी तो चूल्हा ही तो फूंकना है। लेकिन इन सब बातों का अर्पण पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाती। समय के साथ देखते ही देखते उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। अर्पण के मन में बस एक ही इच्छा रहती कि अच्छे से पढ़ाई कर अपना व परिवार का नाम रोशन करना है। उसकी उम्र कोई 19 साल की रही होगी। तब बड़ी बहन ललिता की उम्र शादी के लायक हो गई थी। घर में रिश्ते भी आने लगे थे। एक दिन ऐसा रिश्ता आया जिससे अर्पण की बड़ी बहन ललिता की शादी पक्की हो गई। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार तिलक के रूप में रुपए पैसे का लेन देन भी हो गया। शादी की तारीख तय कर ली गई। शादी को लेकर घर में खुशियों का माहौल था। बेटी को दहेज में देने के लिए घर वालों ने जरूरत के सामानों की खरीदारी भी कर ली थी। इधर अर्पण की बड़ी बहन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी, पर यह बात वो अपने घर वालों से नहीं कर पाती। उसका किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चल पड़ा था। ललिता को यह जानकारी थी कि उसका प्रेमी पहले से न केवल शादीशुदा बल्कि 3 बच्चे का बाप भी है। फिर भी वो उसके प्यार में पागल थी और उसी को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती। दरअसल ललिता जिससे प्यार करती उसका घर में काफी आना जाना था। उम्र में भी काफी बड़ा था, जिससे घर वालों को कोई शक नहीं हो सका। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। अंतिम समय तक ललिता अपने घर वालों से ये बात छुपाई रखी। ललिता उस शादीशुदा आदमी के प्रेम जाल में इतना फंस चुकी थी कि उसे घर की इज्जत और मान मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। शादी के 3 दिन पहले ही उसका प्रेमी गांव पहुंचा। परिवार वालों को भनक तक नहीं लगी और मौका पाकर ललिता अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, तब इस बात की जानकारी हुई। शादी से पहले ही लड़की के भाग जाने की खबर पूरी गांव में फैल गई। घर वाले किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। घर में एकदम सन्नाटा सा छा गया। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था आखिर अब क्या किया जाए। ये बात लड़के वालों तक पहुंच गई। घर वालों को अब ये चिंता सताने लगी कि लड़की तो हाथ से गई, तिलक के रूप में लड़के वाले को दिए रुपए पैसे भी डूब जाएंगे। इसके बाद घर वालों ने इस मामले को लेकर आपस में विचार विमर्श शुरू किया। इसी बीच आपस में यह तय कर लिया गया कि क्यों ना छोटी बेटी अर्पण की शादी लड़के के छोटे भाई से कर दी जाए। इस समय अर्पण कोई 19 साल की रही होगी। अर्पण के घर वालों ने इस नए रिश्ते को लेकर उससे कोई सहमति नहीं ली। उसकी बलात शादी करवाने रिश्ता तय कर दिया गया, पर अर्पण की मां इस शादी से सहमत नहीं थी। उसने अपने स्तर पर ठोस विरोध किया, लेकिन इसका कोई असर घर के पुरुष सदस्यों पर नहीं हुआ। इस बात की जानकारी जब अर्पण को हुई तो वो हैरान हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो अपने भविष्य को लेकर चिंता करने लगी। उसने इस रिश्ते का काफी विरोध किया। जब बात नहीं बनी तब शादी नहीं करने उसने सबसे हाथ पैर जोड़े। रोती बिलखती अर्पण पर किसी को दया तो नहीं आई, बल्कि उसे राजी करने मारपीट तक की गई, जिससे उसके शरीर पर काफी निशान उभर आए। वो दर्द से कराहते दया की भीख मांगती रही, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। इधर इस नए रिश्ते को लेकर लड़के वाले से बात की गई तो वे भी राजी हो गए। लड़के वालों के इस नए रिश्ते को स्वीकार करने पर अर्पण के घर वालों ने थोड़ी राहत महसूस की कि बड़ी बेटी तो भाग गई, छोटी बेटी की शादी होने से तिलक में दिए रुपए पैसे अब नहीं डूबेंगे।
जिस दिन से शादी की बात पक्की हुई थी उस दिन से रो रो कर अर्पण का बुरा हाल था। जब जब वो शादी से इनकार करती तब तब उसके साथ मारपीट कर मनाने की कोशिश की जाती। शादी के लिए राजी नहीं होने पर उसे जूते चप्पल भी खाने पड़ते। इधर घर में अब फिर से शादी की तैयारी शुरू हो गई। अर्पण घर के एक कमरे में चुपचाप बैठी अपने भाग्य को कोसती। उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि शादी से कैसे छुटकारा मिल सकेगा। घर के लोग जब उसके पास आते तो वो सिहर उठती। उसे लगता कि कहीं फिर मारने पिटने तो नहीं आ रहे हैं। अपने जीवन से खिलवाड़ होते वो सब कुछ चुपचाप देखती रहती। तय तारीख पर बारात लेकर लड़के वाले पहुंच गए। काफी विरोध के बाद जब घर वाले नहीं माने तो अर्पण ने भी सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया और शादी मंडप में जाकर बैठ गई। इस बारात शादी से वो बिल्कुल खुश नहीं थी, पर माता पिता की मान मर्यादा और दबाव में अंततः उसने राजेश को अपना पति स्वीकार कर लिया। जैसे तैसे शादी निपट गई और अर्पण अपने ससुराल चली गई। आनन फानन में अर्पण की शादी हुई थी। उम्र में छोटी और पढ़ाई के कारण उसे चूल्हे चौके का काम भी ठीक से नहीं आता। फिर भी वो किसी तरह घर के काम में हाथ बढ़ाती। वो अपने ससुराल में एक बहू की तरह रहती। सास ससुर सहित पूरे परिवार को अपना मानती। बावजूद मुश्किल से 6 महीने भी नहीं गुजरे होंगे कि ससुराल में उसके साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। हर छोटी छोटी बातों को लेकर अर्पण पर ससुराल वाले अपना गुस्सा उतारते। वो ये सोचकर सब कुछ सहती रही कि अब जीना यही है और मरना यही है। जैसे तैसे समय बीतता गया। कोई 2 साल बाद वो मां बनने की स्थिति में आ गई। फिर भी वो प्रताड़ित होते रही। अर्पण ने पहले बच्चे के रूप में बेटे को जन्म दिया। घर में नए मेहमान के आते ही घर वालों का रवैया कुछ बदला। बच्चे को जन्म देकर वो बेहद खुश थी और अपना सब दुख भूल गई थी। उसका पति बेरोजगारी के चलते उसके लिए कुछ नहीं कर पाता, जिसके कारण अर्पण भी किसी चीज की इच्छा जाहिर नहीं करती। कई बार किसी बात को लेकर पति पत्नी दोनों में विवाद भी हो जाता। अर्पण काफी प्रताड़ना सहने के बाद भी कभी अपने माता पिता से इसका जिक्र नहीं करती, जिससे उसके मायके वाले यही सोचते कि अर्पण ससुराल में खुश है। करीब 2 साल बाद अर्पण ने और एक बेटी को जन्म दिया। अब वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। बेटी जन्म लेने से वो बहुत खुश थी, लेकिन पति सहित ससुराल वाले नाखुश। फिर भी सास ससुर सहित पूरे परिवार का वो खूब ध्यान रखती। बावजूद उसके साथ प्रताड़ना का दौर कम नहीं हुआ। अर्पण के मन में दोनों बच्चों को लेकर कहीं चले जाने की बात बार बार आती, पर वो किसी तरह दिन गुजारती रही। बात जब असहनीय होने लगी तब उसने ये ठान लिया कि अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। एक दिन मौका पाते ही अर्पण अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। उसका पति उसे लेने आया, पर अब वो उस घर में जाने को तैयार नहीं थी। उसे ससुराल में अपने व बच्चों का भविष्य अंधकार ही नजर आता। अर्पण ने अब यह तय कर लिया कि वो कुछ काम धाम कर अपना व अपने दोनों बच्चों का परवरिश खुद करेगी। उसने पति राजेश से वापस ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया। पति सहित ससुराल वालों ने उस पर खूब दबाव बनाया, पर अब वो किसी की नहीं सुनती। अर्पण थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी ही। उसे पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ काम मिल जाएगा, जिससे 2 पैसे की आमदनी हो जाएगी और वो किसी तरह बच्चों सहित अपना गुजारा कर लेगी। कुछ दिन के प्रयास में अर्पण को एक जगह काम भी मिल गया। बच्चे छोटे ही थे, जिससे जितने भी पैसे मिलते उससे गुजारा होने लगा। वो अब अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि बच्चों को किसी तरह पढ़ा लिखाकर अपने भविष्य का सहारा बनाना। ससुराल से अलग रहकर अर्पण जितना खुश थी, उतना ही उसका पति नाराज। उसके पति ने अब अर्पण को परेशान करने की बात मन में ठान ली। राजेश ने एक दिन थाने में अपनी पत्नी के खिलाफ ये रपट लिखवा दी कि अर्पण ससुराल से सोने चांदी के गहने, रुपए आदि लेकर भाग गई है। थाने में रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस वाले गिरफ्तार करने अर्पण के घर पहुंच गए। घर में पुलिस वालों को देखकर वो चौंक गई। उसने काफी हिम्मत के साथ बात की, तब पता चला कि उसके पति ने उसके खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अर्पण ने अपनी मन की सारी बातें पुलिस वालों के सामने एक खुली किताब की तरह रख दी, जिससे पुलिस वालों को भी कुछ दया आई। लेकिन मामला दर्ज होने के कारण अर्पण को थाना जाना ही था। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर थाने जाने को तैयार हो गई। थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाने को लेकर उसके मन में भी बेहद गुस्सा था। थाने पहुंचकर वो उन सारी बातों का खुलासा किया जो उसके साथ गुजरा था। अर्पण की बातें सुन पुलिस वालों को भी उसके प्रति हमदर्दी आई। उसे सारी बातों का जिक्र करते हुए थाने में एक आवेदन देने की बात पुलिस वालों ने की। आवेदन जमा होते ही अर्पण को वापस घर जाने की छूट मिल गई, जिससे अर्पण को परेशान करने पति की योजना धरी की धरी रह गई। मामला थाने तक पहुंचने से अर्पण को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अब उसने भी अपने पति को सबक सिखाने की बात मन में ठान ली। अपने घर वापस आते ही अर्पण ने भी पारिवारिक खर्चे की मांग को लेकर एक आवेदन थाने में लगा दिया। उसके लिए 2 बच्चों का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं था। ससुराल से आ जाने के बाद उसके पति ने कभी बच्चों को लेकर ध्यान नहीं दिया, नौर नहीं पत्नी के बारे में कुछ सोचा। इधर अर्पण के आवेदन पर कार्यवाही शुरू हुई। पुलिस वाले उसके पति के पास पहुंचने लगे। मामला थाने से अदालत तक पहुंच गया।
उसका पति अदालत के आदेश के बावजूद पेशी तारीख को हाजिर नहीं होता, जिससे हर महीने पुलिस वाले उसे लेने उसके घर पहुंचते। इस बात को लेकर राजेश अब परेशान होने लगा। वो रोज अपनी पत्नी को फोन करता कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है, तुम अदालत से केस वापस ले लो। अर्पण भी हर बार फोन पर यही जवाब देती कि पहले बच्चों की परवरिश के लिए पैसे भेजना शुरू करो, उसके बाद ही केस को लेकर विचार करूंगी। अदालती केस से बचने के लिए पति राजेश अब अर्पण को स्वीकार लेने और साथ रखने की बात करने लगा। लेकिन पति पत्नी में दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अर्पण के दिल में पति के लिए अब कोई जगह नहीं थी। समय के साथ बच्चे भी बड़े हो गए और अब सब चीज समझने लगे। राजेश का फोन करीब करीब रोज ही आता। अब तो पत्नी के साथ बच्चे भी उससे बात नहीं करना चाहते। उसके बातों से ऐसा लगता है कि अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। लेकिन अब परिवार को वापस जोड़ने बहुत देरी हो चुकी थी। अर्पण ने अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में दाखिला करवा दिया था। उसका बस अब एक ही सपना है कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और भविष्य में उसका सहारा बन जाए। निश्चित रूप से इस कहानी का सार और इससे मिलने वाली सीख समाज के लिए एक दर्पण की तरह है। ये कहानी अर्पण नाम की एक मेधावी लड़की की है, जिसकी इच्छाओं और सपनों की बलि पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर दे दी गई। बड़ी बहन के भाग जाने के बाद समाज और पैसों के नुकसान के डर से अर्पण को 19 साल की उम्र में जबरन एक ऐसे रिश्ते में धकेल दिया गया जहां उसे केवल शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना मिली। एक बेरोजगार पति और शोषक ससुराल के बीच घिरी अर्पण ने 2 बच्चों की मां बनने के बाद अपने स्वाभिमान को चुना। उसने न केवल उस दम घोटू माहौल को छोड़ा, बल्कि झूठे कानूनी आरोपों का डटकर मुकाबला किया और मेहनत के बल पर अपने बच्चों के भविष्य को संवारा।